अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे और उम्मीद है हशाश बशाश होंगे। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, अभी मैं खाना खा रही हूँ अपने बच्चों के साथ और बहुत ही यम्मी सा मैंने खाना बनाया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान की छोटी छोटी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ और एक्स्ट्रा जो चीज़ें प्रिपरेशन करके रखनी होती हैं वो भी मैंने शुरू कर दी हैं। तो उसमें से ही एक काम जो मैं बहुत आसान सा आपको बताऊँगी कि घर में देसी घी, देसी मक्खन और दही, ये जो हम बना सकते हैं घर में अपने फैमिली के लिए बहुत ही साफ़-सुथरा। और रमज़ान की सहूलत के लिए ना ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो मैं अपने घर में तो करती हूँ। तो मैंने सोचा आज आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो जी, आ गई हूँ अपने किचन में। तो ये मैंने तकरीबन दूध लिया हुआ है 1 किलो। तो ये दूध जो है मैंने हल्का-सा मतलब बॉयल करके तो रख लिया था, लेकिन नॉर्मल इसको रूम टेम्परेचर पे मैं लेकर आ गई हूँ। और रूम टेम्परेचर के आने के बाद अब मैंने एक बाउल ले लिया है। आप लोग चाहें तो कोई कूंडा भी ले सकते हैं, मिट्टी का जो कूंडा होता है या स्टील का बर्तन। लेकिन मेरे पास ये छोटा-सा हॉट पॉट है तो ये भी बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा दही बनता है। तो मैं इसमें ये डाल लूँगी, हल्का-सा गुनगुना सा है। और साथ ही थोड़ा-सा ये जो दही रखा है ना, ये तकरीबन 1 स्पून मैं इसमें भर के डाल के और इसे मिक्स करके मैं ये इसको ओवरनाइट पे रख दूँगी। यानी कि ओवरनाइट तो नहीं कहेंगे, मैंने ये इस वक़्त स्टार्ट किया था तो ये दोपहर का ही टाइम है तकरीबन। फिर मैं आपको ये 8 घंटे बाद दिखाऊँगी। इस तरह मैं इसको कपड़े से ढाँप के और फिर मैं रख दूँगी। अभी थोड़ी-सी सर्दियाँ हैं तो इसको ज़रा टाइम लगेगा, तो 8 से 9 घंटे तो इसको लग ही जाएँगे। तो हम इसको रख देंगे थोड़ी गर्म जगह पे। तो मेरे पास जो ये ओवन है, माइक्रोवेव, मैं सोचती हूँ इसमें रख दूँ। मैंने इसको हल्का-सा गर्म किया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको किसी गर्म जगह पे ढक के आराम से रख दें 8 से 9 घंटे के लिए। अच्छा जी, अब आ गए हैं हम दूसरी चीज़, यानी कि मक्खन कैसे बनाएँ। तो ये तकरीबन आधा किलो बलाई है। जैसे मैं दूध बॉयल करती हूँ ना, तो उसकी बलाई मैं जमा कर लेती हूँ और भर के ना फ्रीज़र में डालती जाती हूँ। अब मैंने इसको नॉर्मल रख दिया था निकाल के 1 घंटे पहले रूम टेम्परेचर पे। जब ये आ गया तो ये थोड़ा मतलब आराम से मेल्ट हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी ठंडा पानी, बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी होना चाहिए, ठीक है? तो हम थोड़ी-थोड़ी इसमें मलाई डालेंगे जूसर मशीन में। और इसके मतलब ये अभी सर्दियों का मौसम है, गर्म पानी भी कुछ लोग लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ठंडे पानी से ज़्यादा अच्छा मक्खन निकलता है। तो ये फ्रेश मैं आपको अभी घर में निकाल के दिखाऊँगी और ये यकीन करें इतना मज़ेदार होता है ना, बिल्कुल इसका ज़ायक़ा ब्लू बैंड जैसा निकलेगा। अब मैं इसमें बर्फ़ वाला पानी डालूँगी और थोड़ा-थोड़ा सा पहले हम इसको ब्लेंड करेंगे। पहले हम थोड़ा-सा इसको झटके से 2 से 3 दफ़ा इस तरह करेंगे, फिर 1 से डेढ़ मिनट के लिए इसको मुसलसल जूसर मशीन चलाएँगे। तो देखिएगा आप ये कितना अच्छा-सा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। पानी जितना ठंडा होगा यानी आइस क्यूब होंगे, उतने ही मतलब आपका ये जो ये मक्खन है ये बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं आपको भी इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि कैसी बनी। अभी देखें ये बिल्कुल क्रीमी फ़ॉर्म में ना मेल्ट सा हो चुका है। तो इसके बाद मैं इसको दोबारा से ठंडा पानी डाल के थोड़ा-सा और फिर मैं इसको दोबारा करूँगी ब्लेंड। तो पानी इसमें ठंडा-ठंडा डालते जाएँगे, तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आप लोग बनाइएगा और इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएँ देंगे कि घर में बैठ के हम कितने ईज़ी तरीके से मक्खन भी निकाल सकते हैं और दही भी बना सकते हैं और देसी घी भी। देसी घी भी मैं आपको भी बनाना सिखाती हूँ। पहले मैं ये आपको बता दूँ कि मक्खन कैसे निकल रहा है। मुसलसल मैंने इसको डेढ़ से 2 मिनट चलाया, फिर थोड़ा-सा पानी डाला, फिर चलाया। इस तरह ये प्रोसेस करते-करते देखें ये कितना अच्छा क्रीम ऊपर आती जा रही है इसकी। और जो इसके नीचे इसका पानी बचेगा जिसे हम छाछ भी कहते हैं अमूमन, तो वो पानी हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो पानी भी बहुत ताकतवर है। उससे आप कढ़ी भी बना सकते हैं, आटा भी बना सकते हैं, मतलब आटा गूँध सकते हैं। तो वो पानी भी बहुत ताकतवर होता है और ये दूध का ही पानी है, इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इसी तरह हम ये पूरी बलाई निकाल के इसका मक्खन ऊपर जो आता जा रहा है वो हम अलग निकाल लेंगे और जो उसका पानी है वो बिल्कुल अलग कर देंगे। तकरीबन आधा किलो बलाई से देखिएगा कितना अच्छा मक्खन निकल भी गया। और यही प्रोसेस मैंने करते-करते तमाम ये देखें इसका जो पानी था ना अंदर जो रह गया था, छाछ जिसे कहते हैं, वो मैंने पूरी एक छन्नी ली और उसमें डाल दिया बिल्कुल एंड में। शुरू-शुरू में तो मैंने स्पून से ही निकाला था और बाकी देखें मैंने इसको एक बड़ी छन्नी लेके इसके अंदर डाल दिया। अब जो है
देखें ये पानी नज़र आ रहा है आपको, ये दूध का पानी जो निकल गया और ये ऊपर से आ गया मक्खन, ये भी हम निकाल लेंगे, बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। ये प्रोसेस आप चाहें तो 2 से 3 दफ़ा भी कर लें और इसमें थोड़ा-थोड़ा ये निकलता ही जाएगा और जितना निकलेगा वो पानी नीचे से जो छाछ का पानी है वो पतला हो जाएगा और ऊपर से मक्खन निकलता जाएगा। तो ये यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें थोड़ा-सा मैंने नमक डाला और थोड़ा-सा मैं फूड कलर डाल दूँगी ताकि ना इसका थोड़ा-सा कलर बिल्कुल रियल मक्खन जैसा हो जाए जो बाहर मिलते हैं। मतलब रियल तो हम इसे ही कहेंगे लेकिन बाहर जो वो बाज़ार के मक्खन मिलते हैं ब्लू बैंड वग़ैरह इस तरह हो जाएगा। इसको कर लेंगे मिक्स और इसको मैंने बिल्कुल स्पून की मदद से बिल्कुल मेल्ट करके और मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। थोड़ी देर हम फ्रीज़र में इसलिए रखेंगे कि ये जो है इसकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाए। अब आ गए हैं हम देसी घी बनाने के लिए, तो हम एक ही बलाई से सारा काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा-सा ये इसलिए करके दिखाऊँगी, मेरे पास बना हुआ रखा होता है अक्सर, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इसी बलाई को जो आधा किलो बलाई थी, मैंने उसमें से बचा ली थी कि आपको दिखा दूँ कि घी किस तरह बनता है। तो फ्राई पैन में मैंने डाल दी है मेल्ट हुई हुई बलाई, ये देखें ये पहले से मेरे पास कितना सारा घी निकाला हुआ रखा था मैंने और ये सिर्फ़ मैं आपको दिखाने के लिए ये थोड़ा-सा बना के दिखाऊँगी। तो मैंने इसमें डाल दी है 1 से 2 इलायचियाँ। इलायची छोटी हम इसलिए डालेंगे सब्ज़ इलायची कि उसकी खुशबू से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर बनता है। तो ये बस हल्की आँच पे मैंने रखा हुआ है और इसको मैं मेल्ट करती जाऊँगी इसी तरह और देखें इसका ये पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा। पानी नहीं बल्कि घी अलग हो जाएगा और बलाई जो है वो अलग हो जाएगी। इसी तरह 10 मिनट तक मैं इसको स्पून की मदद से चलाती जाऊँगी और चलाने के बाद देखें ये इसके अलग-अलग सा ना ये दाना सा निकलना शुरू हो जाएगा। ये दाना भी हमने ज़ाया नहीं करना है, अगर चाहें तो आप इससे हलवा भी बना सकते हैं और इसमें थोड़ा-सा गंदुम का आटा डाल के इसको हलवा भी बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ़ घी बनाना दिखा रही हूँ, बस देखें ये बन चुका है और अब मैं इसको छान लूँगी छन्नी की मदद से। तो ये बड़ा ही खूबसूरत इसकी लुकिंग भी है और खुशबू पूरे घर में यकीन करें ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि जैसे कि देसी घी में हम पराठे बनाते हैं या हम मीठा हलवा वगैरह बनाते हैं, गोंद बनाते हैं ना, ऐसी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब जो देखें ये इसका वेस्ट बचा है, इसको ज़ाया नहीं करना, इसको अगर आप लोग खाना चाहें तो इसको हलवा भी बना लीजिएगा। और ये देखिए हमारा घी भी तैयार है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये भी आपको थोड़ा-सा दिखा दूँ उसकी लुकिंग एंड की। तकरीबन 8 से 9 घंटे बाद मैं आपको ये लुकिंग दिखा रही हूँ कि दही भी बन चुका है और घी भी और मक्खन भी। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सबसे पहले देखें दही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त शक्ल नज़र आ रही है और घर में यकीन करें जो अपने हाथ की चीज़ें होती हैं ना बना के बच्चों को देना, अपनी फैमिली को देना, उसकी बात ही अलग होती है माशाल्लाह से। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना मज़ेदार सा यम्मी सा हमारा देसी घी तैयार हो चुका है। अपने बच्चों को पराठे बना के खिलाएँ, सहरी में गरम-गरम पराठे इससे खाएँगे ना, यकीन करें बहुत ही ताकत आएगी, पूरा रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रेगा इंशाअल्लाह। और साथ में ही बच्चों को मक्खन भी दें लगा के, पराठे के ऊपर मक्खन रख दें, तो उसके साथ खाएँ, जिस तरह खाएँ। और ये सारी चीज़ें इतनी सफाई-सुथराई से घर में बना के जब हम अपने फैमिली को देते हैं ना, तो दिल भी बहुत खुश होता है और सेहत तो फिर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जाती है। आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और लाइक और शेयर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।